जन की बात हमारे साथ। बार भी हमने आप ही के चैनल के माध्यम से कह दिया कि जमुआ के सारे नेताओं के नियंत्रण से बाहर चली गई है। अच्छा। और तो और अब लगता है कि पदाधिकारियों के नियंत्रण से बाहर चल गई है। हाँ, तो किसके नियंत्रण में? अब किसके नियंत्रण में तो हमको जाता है कि पता नहीं चलता है कि माफिया के नियंत्रण में तो नहीं चल रहा है। जी जी, कुछ ना कुछ होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल को ये नहीं है, कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही आशा है आपसे। दोनों विषय पे हम देख रहे हैं। दोनों चलिए चलिए, धन्यवाद आपका। CCTV कब तक लगेगा? चलिए, मैं हूं विजय चौरसिया और आप देख रहे हैं जन की बात हमारे साथ। अभी मैं खड़ा हूं उसी नामचीन गोदाम के समक्ष जिसकी चर्चा आए दिन सुर्खियां बटोरती रहती है मीडिया में। ये जमुआ है, गिरिडीह प्रखंड, गिरिडीह जिले का जमुआ प्रखंड। और ये FCI गोदाम है, लंबा चौड़ा, आप देखिए, लेकिन अभी बंद है। यहाँ पे लोग खड़े हैं, FCI के जो AGM साहब हैं वो खड़े हैं, यहाँ पे प्रमुख प्रतिनिधि हैं, विश्वसूत्री जमुआ के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष उप प्रमुख साहब हैं, और बहुत सारे लोग हैं, पंचायत समिति हमारे लखन जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो चीज़ों को यहाँ पे देख रेख करते हैं और बढ़िया से व्यवस्था चले इसका इन लोगों के पास जिम्मेवारी भी है, संवैधानिक रूप से भी और नैतिक रूप से भी। लेकिन बावजूद मैं आपको बता दूं कि ये जो गोदाम है झारखंड राज्य खाद्य निगम लिमिटेड, ये 21 तारीख को, बीते 21 मार्च को डिस्पैच के बाद वो अभी अनवरत बंद है। आज जो तारीख है वो 28 तारीख है, यानी कि सप्ताह दिन से ज़्यादा से ये गोदाम बंद है। बंद है मतलब डिस्पैच बंद है। डीलरों के यहाँ जो अनाज जाना था वो नहीं जा पा रहा है और महीने का अंतिम क्षण चल रहा है। आप समझिए कि 2-3 दिन और बाकी है महीने का। फिर लैब सेशन का भी इसमें कुछ रूल है, कुछ नियम है, हम अभी AGM साहब से जानेंगे। लेकिन इस बंदी के विवाद का शुरुआत तब से होती है जब यहाँ के AGM और यहाँ के AMO सब वीडियो से थोड़ा सा वाक युद्ध होता है और उस वाक युद्ध के पीछे एक सफेद पोश का रोल रहता है। AGM का जो कार्य है अभी कि प्रत्येक दिन वो डिस्पैच की जो सूची होती है वो सोशल मीडिया में वायरल कर देते हैं, और जिसकी वजह से कार्ड धारकों को ये पता चल जाता है कि हमारे डीलर के यहाँ अनाज आ गया है और हम अनाज जा करके ले लें। उसमें मैं आपको बता दूं कि जो सूची है, मैं पहले भी आपको दिखाया हूं, उस सूची में वजन भी रहता है, चीजें भी रहती है और वाहन संख्या भी रहती है, ताकि कोई इनकार नहीं कर सके। होता ये था कि कई महीनों के बाद 1-2 महीने का अनाज गायब हो जाता था, जो चीजें अभी थम सी गई है। और इसी का दर्द कुछ लोगों के जेहन में दिखता है, कुछ लोगों के व्यवहार में दिखता है, और उसके उस व्यवहार में, उसके इस दर्द में कोई पदाधिकारी भी सहभागी बन जाते हैं। हम सीधे AGM से बात, क्या कारण है देवलाल रजवाड़ साहब की आपका गोदाम बीते 21 तारीख से जो डिस्पैच करना था जन वितरण का खाद्यान्न डीलरों को, वो नहीं जा पा रहा है? मैंने 21 तारीख को खाद्यान्न का डिस्पैच किया है। 21 तारीख तो उधर लगातार हमने डिस्पैच किया है। 21 तारीख के बाद से क्योंकि गोदाम का माहौल थोड़ा सा गड़बड़ाया है और उस हिसाब से DST का गाड़ी कुल संख्या भी नहीं लगती है, जो समय से हम अपना DST नहीं कर पाते हैं। और आज भी आप पूरा मैदान खाली देखिएगा, आप कहीं गाड़ी नहीं है, कहीं DST का गाड़ी नहीं लगा हुआ है। अच्छा, है ना? नहीं, आज तो कुछ गाड़ियां आई थी, शायद गाड़ियां आई थी, 1 बजे के करीब गाड़ी आई थी। अच्छा। तब तो गाड़ी, जब उन लोगों का गाड़ी आया तब तक हम जो है अनाज अपना अनलोड करवा रहे थे गोदाम में। अच्छा। तो लेबर लोग भी अनलोड किए हैं, लेबर लोग का भी संख्या कम था। तो 1 बजे 1:30 बजे करीब गाड़ी आई और उन लोग, लेबर लोग का भी कहना है कि हम लोग का पैसा बाकी है, क्योंकि हम लोग DST नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो उन लोग के द्वारा भी पैसा नहीं दिया गया DST को। अच्छा। हमने DST को खबर भी किया, अनुज यादव को, और जो यहाँ प्रतिनिधि हैं आपका विक्रम कुमार, उनको भी खबर किए हैं। तो जो मेरा यहाँ पर और एक बात हम कहना चाहेंगे कि जो बोला गया है कि नहीं कोई अनाधिकृत व्यक्ति नहीं रहेगा, तो उस हिसाब से हमने कोई अनाधिकृत व्यक्ति का भी अलाउ नहीं रखा है। हमने बोल दिया कि जो अधिकृत है वही रहेंगे, अन्यथा कोई यहाँ पर नहीं रहेंगे, क्योंकि हमको काम करने में बाधा उत्पन्न होती है। अच्छा। तो इस तरह का, चूंकि हम और ऑपरेटर रहेंगे, हम लोग अपना सही ढंग से काम करेंगे, सहज रूप से काम करेंगे। कोई बाहरी वातावरण भी हमको डिस्टर्ब ना करे, बाधा ना करे। हम चाहते हैं कि अच्छे से काम करें और समय से आप डीलरों को अनाज दें, क्योंकि लाभुकों का अनाज है, लाभुकों को अनाज पहुंचे उसके सामने।
तो यहाँ समस्या कौन खड़ा कर रहा है? आपने एक और पत्र दिया था उपायुक्त को कि कोई बिचौलिया है जो आपको धमकाता है और उसका पक्ष बीडीओ साहब लेते हैं या एमओ लेते हैं। उस हिसाब से जिस तरह का 21 तारीख को हुआ वो चीज लेटर हम जिला को अवगत कराए, डीसी साहब को भी दिए, अपना जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी दिया जी। आगे की कार्रवाई अब जिला करेगी। अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है? आपसे कोई पूछा नहीं है कुछ चीज? हमसे कोई अभी तक नहीं जानकारी ली गई है किस तरह का क्या माहौल बना है, क्या है। और अभी जो बंद है डिस्पैच, उसके बारे में भी आपने दिया होगा पत्र वगैरह, जानकारी दी होगी? हाँ, उसके एवज में भी हमने पत्र दिए हैं, जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी दिए हैं जी। हमारे एमओ साहब जो हैं, सब वीडियो साहब भी हैं जो, उनको भी प्रतिलिपि हमने दिया है जी। एक बार फोन भी किए हैं, वीडियो साहब को फोन भी किए हैं, तो वो कहे कि अशोक यादव को फोन कीजिए। अच्छा। अशोक यादव डीएसडी में कुछ नहीं है। अच्छा। जो भी है आपका अनुज कुमार है, हमने अनुज कुमार को भी खबर किया है जी। तो बोले कि होली के जस्ट बाद हम गाड़ी लगवा रहे हैं, तो चूंकि होली के बाद भी हो गया, आज तक भी गाड़ी नहीं लगा, जो कि हम डिस्पैच नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्थिति है कि बार बार सूचना देने के बाद भी डीएसडी की गाड़ियां यहाँ पे नहीं लग पा रही है, और उसका कारण अब इसके गहराई में जब आप जाएंगे तो बहुत आश्चर्यजनक चीजें आपको मालूम पड़ेगी कि कैसे जनवितरण का घोटाला यहाँ पे होता आ रहा था और कैसे इसके थमने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए सभी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, अधिकारी नहीं है। अब वो गोदाम प्रबंधक है, सहायक गोदाम प्रबंधक, लेकिन यहाँ पे अभी अप टू डेट चीजों को नहीं किया गया है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बसंत कुमार का जो नाम है वो भी गलत है, अभी वो यहाँ पे कुछ नहीं है। धर्मेंद्र कुमार भी अभी यहाँ कुछ नहीं है। अनूप कुमार यादव परिवहन अभिकर्ता जरूर है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनको बार बार सूचना दी जा रही है, लेकिन जो पर्याप्त गाड़ियां होती है, जो निबंधित होती है गाड़ियां, जो उसको निविदा में मिलती है, वो गाड़ियां नहीं लग पाई है अभी तक, और जिसके चलते तकरीबन 10 दिनों से यहाँ पे अनाज बाधित है। यहाँ पे कुछ कामगार भी जुटे हैं, हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि आज गाड़ियां लगी थी तो किस कारण से आप लोगों ने अनाज को लोडिंग नहीं किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज। सूरज जी, क्या है, किस कारण से आपने आज डिस्पैच नहीं हो पाया आप लोगों के द्वारा? पैसे के चलते। पैसा मतलब नहीं मिल रहा है। पैसा आप लोग को नहीं मिल रहा है? कितने दिनों से बाकी है पैसा? 1 महीने। 1 महीना से पैसा बाकी है। 1 महीना से मजदूरों का भी पैसा बाकी है, तो ऐसे में डिस्पैच तो प्रभावित होगा ही। तो ये स्थिति है। हम यहाँ पे सीधे बात करते हैं विश्वत्री के जो अध्यक्ष हैं जुनेद साहब, चूंकि इनकी भी जिम्मेवारी बनती है, प्रखंड के जो विश्वत्री के अध्यक्ष हैं, तो कैसे का प्रयास कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? इस संदर्भ में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है सतर्कता समिति के नाम से, उसी के माध्यम से हमें जानकारी हुई कि डीएसडी के गाड़ी की अनुपलब्धता की वजह से गोदाम के द्वारा अनाज का वितरण प्रत्येक पंचायती या ग्रामों में दुकानदारों को वितरण नहीं हो पा रहा है। तो इस संदर्भ में मैंने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जम्बुआ को मौखिक जाके जानकारी लिया कि आखिर इस तरह की व्यवस्थाएं आखिर कब तक सुदृढ़ होंगी। उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि ये हमारे से बाहर की चीजें हैं, ये उपायुक्त गिरिडीह या फिर जिला समाहरणालय और जिला के पदाधिकारी इसकी और ध्यान आकृष्ट कराएं, तो वहां से ही इसका समस्या का निराकरण होगा। मतलब ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आपको कहा गया? हाँ, वो खुद नहीं कराएंगे? उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी हम तक नहीं बनती है। अच्छा। तो हमने बोला कि अच्छा ठीक है, इस तरह की जिम्मेदारी अगर आप तक नहीं बनती है तो मैं आपको जानकारी ये देता हूँ कि प्रखंड विकास पदाधिकारी होने के नाते प्रखंड का नियंत्रित पदाधिकारी आप होते हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी है और आप इस लापरवाही से बच नहीं सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से आपको समस्या को सुदृढ़ और उसका समस्या निराकरण करवाना आपकी जवाबदेही है और आपको कराना ही होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उपायुक्त महोदय से इस संदर्भ में अपना पत्र प्रेषित करेंगे। मैं पुनः उनके समक्ष ही डीएसओ साहब को फोन से वार्ता करके उनको यहाँ की समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम किसी जरूरी काम या मीटिंग से हैं, यहाँ से ये होने के बाद मैं वहाँ की समस्या का निराकरण करने का पूर्ण प्रयास करूंगा, और उन्होंने ये हमें वादा किया है कि मैं वहाँ की समस्या का निराकरण कराऊंगा। फिर भी ये दुख होता है जान करके कि सरकार ने सारी व्यवस्थाएं दी है और सभी व्यवस्थाओं को धरातल पर ना देख करके और यहाँ बिचौलियों के माध्यम से धरा को उजाड़ दिया जाता है, और ये अफसोसजनक बातें हैं। अगर यहाँ के पदाधिकारी इस चीज को, समस्या को निराकरण करने में असमर्थ रहते हैं, तो सरकार को भी इस तरह की समस्याओं
से अवगत कराकर और यहाँ के पदाधिकारियों को उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, ताकि आम जन की जो समस्याएं हैं वो सुदृढ़ हो सके। सरकार को अवगत करा करके कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है विश्वोत्तरी के जमुआ अध्यक्ष का, चूंकि ये सरकार के प्रतिनिधि भी होते हैं। एक बात और आपसे एजीएम साहब जानना चाहेंगे कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगना था, तो इस संबंध में क्या हो पाया अभी तक? सीसी कैमरा तो लगना था, क्योंकि एमओ साहब वीडियो साहब को भी इसकी जिम्मेवारी दी गई है जी, लेकिन अभी तक नहीं लग पाई है। हम भी वेट कर रहे हैं कि कब तक लगेगा। देखिए, जब यहाँ पे हजारों की संख्या में महिलाएं धरना पे थी, कुछ युवक और युवतियां अनशन में था, तो उसका सूद लेकर के गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू यहाँ आए थे और कई बिंदुओं पे समझौता हुआ था और अनशन समाप्त कराया गया था। उसमें से एक बिंदु ये भी था कि प्रखंड के गोदाम में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा और जिसकी मॉनिटरिंग वीडियो अपने ऑफिस से करेंगे, और उसमें यह भी तय था कि 45 GB का वो मेमोरी कार्ड होगा। लेकिन बावजूद अभी इतने दिन के बाद भी वो कैमरा नहीं लग पाया है। हम उप प्रमुख जमुआ यहाँ पे हैं रब्बानी साहब। रब्बानी साहब, व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है और आप लोगों का जो पद है वो इसी चीज के लिए है कि चीजों को सुदृढ़ किया जाए, सुधारा जाए। तो कहाँ किसकी गलती पाते आप, काहे नहीं व्यवस्था सुधर? व्यवस्था में जो प्रशासन की, जिसको एमओ जी, एमओ एजीएम माने जो व्यवस्था है जी, उस टोटल गलती उस सबकी है जी। हम कहते हैं, जब आपने वादा किया था कि मैं 1 सप्ताह के अंदर में सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा, तो क्या फंड में नहीं है पैसा क्या? जी, उस वक्त हमारे जो धरना पे थे उन्होंने कहा था आपके पास पैसा नहीं है, हाँ, तो हम लोग चंदा करके लगाएंगे। जी, जी, बोलिए। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन पर भी बोलो, उस दिन जिला आपूर्ति पदाधिकारी थे, उन्होंने आश्वासन लिखित दिया था कि लग जाएगा, लेकिन अभी तक लापरवाही से नहीं लगा है। आज पता चला कि एक सप्ताह से जब नहीं अनाज वितरण हुआ, आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, कल हम लोग लिखते हैं जी, ऊपर डीसी को लिखेंगे, एमओ को भी। नहीं, दो मामले हैं, एक तो अनाज वितरण नहीं हो रहा है, दूसरी बात है कि कामगारों को 1 महीने से उसका जो मेहनतनामा है वो भी नहीं मिल पा रहा है। इसकी सूचना आज मुझे मिला है, मैं इस पर भी बात करूंगा पदाधिकारी। असल में मजदूर जो है वही काम करता है, बोरा उठाने वाला, तो उनका मजदूरी क्यों नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, उनका मजदूरी का हक रखने का क्या हक है उनको? चलिए, ये उप प्रमुख जमुआ रब्बानी साहब हैं जो ये कह रहे हैं कि मुझे आज ज्ञात हुआ है और मैं इन सारी बातों को बड़ी सीधे तरीके से उठाऊंगा और इसको रखूंगा। हम यहाँ पे जमुआ के जो प्रमुख प्रतिनिधि है संजय यादव जी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि संजय जी, पूरी व्यवस्था गड़बड़ है। वैसे तो जमुआ जन वितरण हमेशा से सुर्खियों में रहा है, इधर कुछ सुधार दिखा था कि सूचियां वायरल होने लगी और चीजें पहुंचने लगी जहां डीलर के यहाँ पहुंचना था, लेकिन पता नहीं कुछ लोगों को कैसे तकलीफ बढ़ गई है और फिर व्यवस्था में पूरा तार तार करने पे लोग तुले हुए हैं। अभी 10 दिन हो गया है तकरीबन और यहाँ से अनाज डिस्पैच बंद है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ सुधारने के लिए हम लोग को जिस हद तक जाना पड़े हम लोग जाएंगे जी। अभी जैसे हम लोग को जानकारी मिला कि आज ये गोडाउन बंद है जी, जानकारी मिलने के बाद तुरंत हम लोग यहाँ पहुँचे जी, एजीएम साहब से जानने का भी प्रयास किए हैं। इन एजीएम साहब का जो समस्या था ये बताएं जी। बताने के बाद फिर अभी हम एमओ साहब से भी बात करेंगे जी कि ये डीएसडी गाड़ी जी क्यों नहीं आ रहा है, किस लिए नहीं आ रहा है जी। अभी यहाँ आने के बाद पता चला कि मजदूर लोग को भी एक महीना से पैसा बाकी नहीं मिला है जी, और उस कारण से ही आज जो डिस्पैच नहीं हो पाया, कारण वही था जी। अब इसको हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ से प्रखंड से नहीं होता है तो हम लोग जिला तक बात करेंगे जी और इसको सुधार करने का प्रयास करेंगे जी। चलिए, ये संजय यादव जी हैं जो कह रहे हैं कि हर हालत में व्यवस्था सुधरेगी और नहीं सुधरने का कोई प्रश्न नहीं उठता, चाहे इस पे दोषी जो भी रहे, कार्रवाई जिस पर भी करना पड़े। हम अभी बात करेंगे जमुआ के जो एमओ हैं और कम वीडियो भी हैं, कमलेंद्र कुमार सिन्हा साहब से भी बात करेंगे जाकर के कि उनका क्या कहना है। इससे पहले हम चाहेंगे कि उप प्रमुख साहब थोड़ा सा डीएसओ साहब को लगाइए आप फोन और पूछिए कि गोदाम अभी तक बंद है, हम लोग यहाँ जुटे हैं, तो आपने अभी तक क्या कार्रवाई की? एक तो गोदाम बंद है और दूसरा ये है कि जो आपको पत्र मिला है यहाँ के एजीएम के द्वारा कि कैसे उसे प्रताड़ित किया जा रहा है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, उस पर आपकी कार्रवाई अभी तक क्या हुई? तो अभी उप प्रमुख साहब लगा रहे हैं फोन, देखिए डीएसओ साहब की क्या बात आती है सामने। थोड़ा स्पीकर ऑन कर दीजिए। मशीन लगा दी। हाँ, रिंग जा रही भी उठा नहीं रहे हैं, हो सकता है बैठे उठक में हो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हाँ हेलो, डीएसओ साहब। हेलो हेलो, फिर से लगाइए, शायद अभी नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, जियो वगैरह का। हेलो हाँ बोलिए। डीएसओ साहब, जमुआ का गोदाम जो है 1 सप्ताह से बंद है। 21 तारीख को माल डिस्पैच हुआ है और आज 28 तारीख हो गया, आज तक फिर बंद है, माल नहीं जा रहा है। इसमें अच्छा। क्या है, आपको कुछ सूचना मिला है? नहीं, जानकारी तो नहीं हमें। अभी एजीएम साहब से हम बात कर रहे थे, बोला कि मैंने लिखित दिया हूँ। बात करते हैं हम। नहीं, एजीएम साहब बोले कि लिखित आवेदन दिया हूँ जिला बात आपूर्ति को। करते हैं ना। हाँ, और अब 28 तारीख आज हो गया, मार्च के दिन बचा है, कब तक जाएगा? 2 दिन और बचा है, 3 दिन, कैसे वितरण होगा यहाँ का? ठीक है, देखते हैं। नहीं डीएसओ साहब, आप उस ग्रुप में भी हैं और आपको पत्र भी गया है और आपको विश्व सूत्रीय अध्यक्ष से बातें भी हुई है और आप कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है। व्हाट इज दिस? नहीं, एजीएम वाला जानकारी नहीं, कुछ छुट्टी में है। एजीएम नहीं, एजीएम छुट्टी में नहीं है बॉस। एजीएम आपके रोज आ रहे हैं, आपके डीएसडी की गाड़ियां नहीं आ रही है। डीएसडी की गाड़ी नहीं लग रही है। ऐसे तो गरीबों का हक मारा जाएगा ना, जब आप इतने गफलत में रहेंगे। नहीं। आपको एक और पत्र मिला है कि कैसे किसी बिचौलिए ने आपके एजीएम को धमकाया है, आपने उस पे क्या अभी तक कदम लिया है? कौन? आपको आपके एजीएम ने दिए हैं आपको पत्र? अच्छा, वीडियो सब वाला। हाँ, अच्छा, बात करेंगे। नहीं बात करेंगे नहीं, आप बात कीजिए। और आपको एजीएम ने 22/3 को पत्र दिया है, 23/3 को भी दिया है, तो ऐसे मैंने पहले डीएसडी वाला इशू हम देख ले रहे हैं। दोनों इशू देखिए प्लीज। आप लोग फिर धरना में बैठेंगे तब जगेंगे आप क्या? इसको लगना है ना, काहे ने लगा है? सुबह से हमको एजीएम बताए नहीं है। नहीं, अभी मजदूरों का तो एक अलग शिकायत है कि हमें 1 माह से डीएसडी से पैसा नहीं मिला है। एक दूसरा शिकायत है। अच्छा, हम बात करते हैं। नहीं, लोग अनशन में बैठते हैं, धरना में बैठते हैं, आपको परेशान होना पड़ता है, तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। जानकारी नहीं था। एजीएम साहब कल आए थे, जी। बताए कि कल से डीएसडी गाड़ी लगाएगी, जी लेकिन सुबह से गाड़ी नहीं लगाई, इसकी सूचना हमें नहीं। जी। ये सूचना नहीं हमें। नहीं, अच्छा सर, आज 10 दिन हो गए हैं, बहुत गड़बड़ मामला है ये जरूरी चीजें हैं। और होली ऐसे दिन में जन वितरण ना होना खद्दान का। नहीं, ठीक है, हम देख लेना। अच्छा सर, चलो सही, हम देख लेना, हम बात करते हैं। हमें जानकारी थी, चुनाव भी आ गया, उधर भी हम लोग को फोकस है ना, आरो भी हम लोग हैं, थोड़ा सा चुनाव। नहीं, मैं समझता हूँ आपकी व्यवस्था, लेकिन दोनों चीजों को आप देखें। सामान्य रूप से आपके कनिष्ठ अगर प्रताड़ित होते हैं किसी ऐरे गहरे से, तो उसको संरक्षण देना आपकी जिम्मेवारी बनती है। सारे लोग के संज्ञान में है, जिला प्रशासन के संज्ञान में, कार्रवाई कुछ ना कुछ होगा ही। बिल्कुल होगा, बिल्कुल को ये नहीं है, एकदम होगा। बिल्कुल यही आशा है आपसे। दोनों विषय पे हम देख रहे हैं। चलिए धन्यवाद आपका। सीसीटीवी कब तक लगेगा? डीएसडी नहीं हो रहा, ये जानकारी नहीं। और आपके सीसीटीवी भी नहीं लगे हैं यहाँ पे गोदाम में? मैं अभी गोदाम में हूँ। माननीय विधायक ने समझौते पे हस्ताक्षर किया है गिरिडीह। हाँ। जी, अच्छा, हम बात करते हैं। देखिए इसको। ठीक, ठीक। चलिए, ये डीएसओ कमल साहब थे, कमल समदानी साहब, गुलाम समदानी, क्षमा करेंगे मुझे। तो पत्र देने के बाद भी उनको भान नहीं था, लेकिन अब भान हुआ है। अब देखिए इस पे आगेतर कार्रवाई क्या होती है। ऐसे ही सभी को जगना पड़ेगा, और जब आप जगेंगे नहीं तो चीजें ऐसे ही गड़बड़ होती रहेगी। आपका हक है, सरकार आपके लिए भेज रहा है। हम कार्ड धारकों से भी अनुरोध करते हैं कि अपनी चीजें वजन के साथ लें, सही मात्रा में लें, सही दिन में लें। जब एजीएम आपको सूची उपलब्ध करा देता है तो उस सूची के अनुसार आप अपने डीलर को नॉक करें और अपने खाद्यान्न को सही वजन के साथ आपका लेने का आपका हक बनता है। देर से आए हैं और कांग्रेस के महामंत्री हैं, विश्वसूत्री के भी वरिष्ठ सदस्य हैं, शशिदानंद सिंह नाम है। शशिदा जी, व्यवस्था ऐसे ही गड़बड़ रहेगी या कुछ सुधार होगा? देखिए, पिछले बार भी हमने आप ही के चैनल के माध्यम से कह दिया कि जमुआ के सारे नेताओं के नियंत्रण से बाहर चली गई है।
अच्छा। और तो और अब तो लगता है कि पदाधिकारियों के नियंत्रण से बाहर चल गई है। हाँ, तो किसके नियंत्रण में? अब किसके नियंत्रण में, तो हमको जाता है कि पता नहीं चलता है कि माफिया के नियंत्रण में तो नहीं चल रहा है। सवाल ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आपसे नहीं संभल पाता है, बीएसडी जब से आया है तब से लूट बढ़ा है जी। बीएसडी जब से आया तब से लूट बढ़ा है। पुनः पुराने, जैसे कहता है पुराने चावल पायत पर है, सिर्फ पुराने सिस्टम लागू किया जाए। कमीशन जो डीएसडी को दिया जा रहा है वो डीलरों को ही दे दिया जाए। अच्छा। और डीलर अपना सामान यहाँ से उपलब्ध कर लें, अपना गाड़ी लेकर के, अपना बाइक लेकर के आवे, उपलब्ध कर ले जाए अपना, ये समस्या समाप्त हो जाएगी। डीलर अपना आएंगे गाड़ी लेकर के, अपना माल उठा के ट्रैक्टर से ले जाएंगे, उनको भाड़ा उनको दिया जाए जो उसको मिलता है। सो नेताजी ने एक नई बात बताई है और सरकार नेताजी की बात पे संज्ञान लेगी। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा, फिर अगली खबर के लिए। तब तक आप बने रहें जन की बात हमारे साथ के साथ।